माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इजी है लेकिन टेक्निकल टॉपिक है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। कि फ़ैसला करने वाला जो मैनेजर है उसका फ़ैसला करने का अंदाज़ वो कैसा है, तो उसके स्टाइल को 4 नाम दिए जाते हैं। एक है एनालिटिक स्टाइल, एक है कंसेप्चुअल स्टाइल, एक है डायरेक्टिव स्टाइल और एक है बिहेवियरल स्टाइल। ये डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स का मतलब ये है फ़ैसला किस तरह किया जाता है, फ़ैसला करने का अंदाज़ कैसा है। तो हर डिसीजन मेकर का अपना अपना अंदाज़ होता है। हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो इसकी डायमेंशन कि किस बुनियाद पर हमने ये 4 स्टाइल्स जो हैं ये डिस्कस करने हैं। अब अपनी स्क्रीन्स पर जो फिगर देख रहे हैं, पहले हम इसका एनालिसिस करते हैं। देखिए, इसमें जो वर्टिकल एक्सिस है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी। इस बुनियाद पर हमने स्टाइल को डिफ़ाइन करना है। जिनमें टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी लो होती है उनके स्टाइल को या तो डायरेक्टिव कहा जाता है या बिहेवियरल कहा जाता है, और जिनमें टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी हाई होती है उनके स्टाइल को एनालिटिक स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग कहा जाता है या कंसेप्चुअल स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। अब लो टॉलरेंस पे डायरेक्टिव स्टाइल तब होगा, लो टॉलरेंस पे डायरेक्टिव स्टाइल तब होगा जब वे ऑफ थिंकिंग रैशनल होगा। अब देखें, जैसा कि आप ग्राफ बनाते थे ना, तो ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो क्रॉस होता था हम उसको एक नाम दे देते हैं। तो अगर वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का अंदाज़ रैशनल हो और टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी लो हो तो ऐसे स्टाइल को डायरेक्टिव स्टाइल कहा जाता है। और अगर वे ऑफ थिंकिंग इंट्यूटिव हो, सोचने का अंदाज़ इंट्यूटिव हो, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग आपने पढ़ा है, और टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी लो हो तो हम इसको कहते हैं ये बिहेवियरल स्टाइल है जी डिसीजन मेकिंग का। इसी तरह अगर टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी हाई हो लेकिन सोचने का अंदाज़ रैशनल हो तो हम कहते हैं जी ये एनालिटिक स्टाइल है। इसी तरह अगर सोचने का अंदाज़ वे ऑफ थिंकिंग इंट्यूटिव हो और टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी भी हाई हो तो हम कहते हैं ये कंसेप्चुअल स्टाइल है। तो ये 4 स्टाइल्स इस बुनियाद पर, इन दोनों की बुनियाद पर जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। अब हम पहले इन स्टाइल के बारे में पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं ये टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी क्या होती है और वे ऑफ थिंकिंग क्या होती है। इसके बारे में तो आप फेमिलियर हैं कि एक रैशनल वे ऑफ थिंकिंग होती है जिसमें हम रैशनल समझदारी के साथ सारे अल्टरनेटिव्स को चूज़ करते हैं, सारे अल्टरनेटिव्स का एनालिसिस करते हैं, फिर बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और एक पूरा प्रोसेस डिसीजन मेकिंग का हम अप्लाई करते हैं। जबकि इंट्यूटिव स्टाइल क्या होता है कि हम अपनी गट फीलिंग पर जाते हैं, हम अपनी सोच पर, अपनी एक्सपर्टीज़ पर, अपनी ट्रेनिंग की बेस पर, अपनी स्किल्स की बेस पर मौके की मुनासबत से फ़ैसला कर देते हैं। जो हमारे माइंड में साइकोलॉजिकल जो है वो एक रिएक्शन हो रहा होता है उसकी बुनियाद पर हम फ़ैसला कर देते हैं। अब ये टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी किसको कहते हैं, बात बेटा फॉलो कीजिएगा। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी का मतलब ये है बर्दाश्त कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है अबाउट एम्बिग्विटी, अनक्लियर कंडीशंस के बारे में। देखें, कुछ लोग ना वो चाहते हैं उन्हें हर चीज़ के बारे में क्लियर कट पता हो तो फिर ही वो एक्शन लेंगे, फिर ही वो काम वो करेंगे। उनको हम कहते हैं ये बड़े ऑर्डरली हैं, बड़े कंसिस्टेंट हैं। क्यों? कि वो चाहते हैं भाई हमें क्लियर कट पता चले, हमें 100% नॉलेज हो, हमें सब कुछ क्लियर होगा तो हम कोई काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम तब फैसला करेंगे जब हमें क्लियर होगा। इसका मतलब है उनमें टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, अनक्लियर सिचुएशंस के बारे में जो बर्दाश्त है ना वो कम होती है। वो कहते हैं नहीं जी अनक्लियर सिचुएशन हम उसे टॉलरेट नहीं कर सकते, हमारे में हमें टॉलरेंस क्या है, कम है। हमारे लिए हर चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह कुछ लोग हाई टॉलरेंस रखते हैं एम्बिग्विटी, वो कहते हैं खैर है देखा जाएगा। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, अनक्लियर सिचुएशंस के बारे में वो कहते हैं हाई टॉलरेंस है, बर्दाश्त उनमें ज़्यादा होती है।
दो दोस्त हैं जी, वो कहते हैं जी मरी चलते हैं जी, यहाँ किसी हिल एरियाज़ में सैर के लिए चलते हैं। एक कहता है नहीं जी पहले पता चलाएं वहाँ मौसम कैसा है, वहाँ पर कन्वेंस जाएगी या नहीं जाएगी, हमें किस किस्म के कपड़े लेके जाने हैं, वहाँ हमें होटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले होटल की बुकिंग करवाएं, पहले वहाँ का मौसम पता चलाएं, पहले कन्वेंस का इंतज़ाम करें जी, वहाँ कन्वेंस जाएगी या नहीं जाएगी। दूसरी की सोच डिफरेंट है, वो कहता है खैर है देखा जाएगा यार, निकलते हैं वहाँ जाकर देखेंगे, होटल भी मिल जाएगा, खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। अभी जो पहली सोच है ना, जो कहता है जी पहले इंतज़ाम होगा, पहले कन्वेंस होगा, पहले खाने का पता चले, पहले होटल का पता चले, इसमें टॉलरेंस क्या है, लो है। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी क्या है, लो है। ये चाहता हर चीज़ क्लियर हो, तरतीब से हो, ऑर्डर रूप में हो। जबकि दूसरा जो कहता है जी देखा जाएगा, हम वहाँ जाएंगे तो पता चल जाएगा, खुद ही मैनेज कर लेंगे हालात के मुताबिक, कोई बात नहीं है, खैर है नहीं पता तो हम होटल वहाँ जाके ढूंढ लेंगे। इसमें टॉलरेंस क्या है, ज़्यादा है। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात। और एक है फैसला करने का अंदाज़, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक रैशनल वे आउट है और एक इंट्यूटिव स्टाइल है। अब इनको डिस्कस करते हैं जी। जो है वो ये राइटर एक्सप्लेन करता है, मैंने आपको इसके बारे में ब्रीफ तो कर दिया है, तो हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं जी कि ये जो डायमेंशन है ना वे ऑफ थिंकिंग, दो तरह की, एक है रैशनल, एक है इंट्यूटिव। रैशनल क्या है कि वो एक ख़ास तरतीब, ऑर्डरली का मतलब है जो ऑर्डर, एक तरतीब फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंट तसलसल से काम करते हैं। जैसे रैशनल डिसीजन मेकिंग हमने पढ़ी थी कि जो सारे अल्टरनेटिव को पहले जो है वो एनालाइज करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करते हैं, जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करते। डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस जो होता है, जो आपने पढ़ा था कि सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, फिर डिसीजन क्राइटेरिया, फिर वेटिंग द डिसीजन क्राइटेरिया, फिर डेवलपिंग ऑफ अल्टरनेटिव, फिर सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव, फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव, वो सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं। तो उसके कहते हैं ये रैशनल डिसीजन मेकिंग है। जबकि इंट्यूटिव क्या होते हैं, जो माइंड में जो तख्लीक हुआ, जो सोच पैदा हुई, जैसा अच्छा लगा, जो गट फीलिंग ने कहा, बड़े यूनिक से, बड़े मुनफरिद से, बड़े तख्लीकी जहन के लोग होते हैं। और टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, जैसे मैं अभी बता चुका हूँ कि एक दोस्त जो कहता है नहीं जी पहले ही सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि किस जगह से ट्रैवल करना है, वहाँ कन्वेंस जाएगी या नहीं जाएगी, होटल की बुकिंग पहले करवा लेते हैं, पहले खाना साथ ले जाते हैं, वहाँ जाकर खाने का इंतज़ाम कैसे करेंगे, वो बड़ा क्लियर है। मतलब वो टॉलरेंस उसमें कम है, किसके लिए, क्लियर सिचुएशंस के लिए, एम्बिग्विटी के लिए टॉलरेंस कम है। मतलब ऑपोजिट समझ लेना कि वो चाहता नहीं भी चीज़ें एम्बिग्यूअस ना हो, चीज़ें क्लियर हों। रिक्वायर कंसिस्टेंसी एंड ऑर्डर, जो कंसिस्टेंसी चाहता है, ऑर्डर चाहता है, क्लियर कट सिचुएशन चाहता है। जबकि दूसरे में क्या है, हाई टॉलरेंस है, वो कहता है जी देखा जाएगा भाई, वहाँ जाएंगे कोई बात नहीं, एम्बिग्विटी है ना, कोई मसला नहीं, हम वहाँ जाएंगे तो खुद ही इंतज़ाम कर लेंगे। उसमें मल्टीपल थाट्स हैं, सैमिल्टेनियसली एक वक्त में कई सोचें उसके जहन में चल रही होती हैं, कई ख्यालात उसके जहन में चल रहे होते हैं। इमेजिनेटिव पर्सन होता है, तख्लीकी जहन का पर्सन होता है, जिसके माइंड में कई ख्वाब होते हैं। वो उनको कहता भी मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कौन सा ख्वाब मैं अपना हकीकत में बदल सकता हूँ। तो उसमें हाई टॉलरेंस होती है एम्बिग्विटी के लिहाज से। अब मैनेजर हैव डिफरेंट स्टाइल्स, मैनेजर के डिफरेंट स्टाइल हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया। डायरेक्टिव स्टाइल भी है, बिहेवियरल स्टाइल भी है, एनालिटिकल स्टाइल भी है, कंसेप्चुअल स्टाइल भी है। व्हेन इट कम्स टू मेकिंग डिसीजन एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, जब मैनेजर को डिसीजन करना हो या प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, वन पर्सपेक्टिव प्रपोजेस दैट पीपल डिफर अलोंग टू डायमेंशन इन द वे दे अप्रोच डिसीजन मेकिंग। लोगों में इन दोनों अंदाज का फ़र्क होता है कि वो रैशनल हैं या उनमें लो टॉलरेंस है, वो इंट्यूटिव हैं या उनमें लो टॉलरेंस है, वो रैशनल है उनमें हाई टॉलरेंस है, या इंट्यूटिव है और उनमें हाई टॉलरेंस है। इस लिहाज से ये दो वो डायमेंशन है जिसकी बुनियाद पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। फर्स्ट स्टाइल इज़ डायरेक्टिव स्टाइल। आपने इस फिगर में भी देखा डायरेक्टिव स्टाइल किन का होता है जी, डायरेक्टिव स्टाइल किन का होता है, जो रैशनल वे ऑफ थिंकिंग होती है जिनकी, और जिनमें टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी क्या होती है, लो। मतलब ये क्लियर कट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ऑर्डर चाहते हैं, कंसिस्टेंसी चाहते हैं, हर चीज़ क्लियर होगी तो फिर फैसले करेंगे। मेंटेन अ ब्रॉड यूज़ मिनिमल इंफॉर्मेशन एंड कंसिडर फ्यू अल्टरनेटिव्स। ऐसे लोग हैं जो कम मालूमात के साथ बस मतलब उन मालूमात अवेलेबल जो अल्टरनेटिव्स हैं, फ्यू अल्टरनेटिव, उनमें से किसी एक को चूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा डाटा गैदर करके अपने आप को कंफ्यूज नहीं करते, ज़्यादा एनालिसिस में नहीं पढ़ते, ज़्यादा थिंकिंग नहीं करते। क्या करते हैं जी, मिनिमल इंफॉर्मेशन के साथ फ्यू अल्टरनेटिव्स में से फ़ैसला करने वाले लोग
जो कम मालूमात हासिल करते हैं और चंद चीज़ों में से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना। अब शॉपिंग करने के अंदाज़ को देख लें। कुछ लोग शॉपिंग करने जाते हैं, वो कई शॉप्स का विज़िट करते हैं, फिर उन्हें कोई एक सूट या एक जूता या एक चीज़ पसंद आती है। और कुछ लोग क्या होते हैं, वो 2-3 जगहों पर जाते हैं, एक ही शॉप उन्होंने रख लिया, वहाँ पर देखा कौन से डिज़ाइन अवेलेबल है, उन्हीं में से एक चूज़ कर लिया। तो ये डायरेक्टिव स्टाइल होता है। A directive style is one that characterized by low tolerance for ambiguity। इनमें टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी बहुत कम होती है, मतलब ये अनक्लियर सिचुएशंस को लाइक नहीं करते। ये चाहते हैं भाई क्लियर कट, बस जल्दी से जल्दी मामला जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएं। एंड रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, चीज़ों को बड़े रैशनल वे से सोचते हैं, बड़े लॉजिकल वे से सोचते हैं। हर काम को करने के लिए इनके पास वजह होनी चाहिए, रैशनल होना चाहिए इन्हें। तो ये समझदार तरीका है फ़ैसला करने का, जिसमें पॉसिबल चांसेस जो है ना वो ये होते हैं कि आपकी आउटकम जो है, आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। मतलब ये लोग रिस्क नहीं लेते। एनालिटिक स्टाइल, एनालिटिकल स्टाइल के बारे में हमने डिस्कस किया। देखें जी, एनालिटिकल स्टाइल कौन सा है, जिसमें रैशनल वे ऑफ थिंकिंग तो है लेकिन टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी हाई है। रैशनल वे ऑफ थिंकिंग तो है लेकिन टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी क्या है, हाई है। मेक केयरफुल डिसीजंस इन यूनिक सिचुएशन, क्यों भला, क्योंकि इनमें टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी हाई होती है। मतलब ये टॉलरेट कर लेते हैं अनक्लियर सिचुएशंस को भी। जैसा मैंने बताया कि दूसरा दोस्त है ना, वो कहता है खैर चलते हैं यार सैर के लिए, देखा जाएगा वहाँ क्या होगा, कौन सा हिल एरिया है, कन्वेंस भी ढूंढ लेंगे, वहाँ जाकर होटल ढूंढ लेंगे। हाई टॉलरेंस है एम्बिग्विटी के लिए। दैट्स वाई हम कहते हैं ये यूनिक सिचुएशंस में बड़े केयरफुली डिसीजन इस वजह से करते हैं क्योंकि ये रैशनल वे ऑफ थिंकिंग भी साथ रखते हैं। हाई टॉलरेंस तो होती है लेकिन ये रैशनल वे ऑफ थिंकिंग भी रखते हैं। तो ऐसे स्टाइल को हम कहते हैं ये एनालिटिक स्टाइल है। मेक केयरफुल डिसीजंस इन यूनिक सिचुएशंस। द एनालिटिक स्टाइल इज़ वन कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी एंड रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। Most manager realistically probably have a dominant style and alternate style। कहता है जो मैनेजर्स हैं ना उनमें कुछ स्टाइल ज़्यादा होते हैं, मतलब वो कुछ मैनेजर डायरेक्टिव ज़्यादा होते हैं, एनालिटिकल कम होते हैं, कुछ एनालिटिकल ज़्यादा होते हैं, डायरेक्टिव कम होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एक मैनेजर हर डिसीजन एक ही स्टाइल से करता है, लेकिन होता ऐसा ही है कि कुछ स्टाइल उनमें डोमिनेंट होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें वो ज़्यादा उन पर हावी होती हैं, वो डायरेक्टिव ज़्यादा होते हैं, एनालिटिकल कम होते हैं। कुछ एनालिटिकल कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और डायरेक्टिव जो हैं वो कम होते हैं। विद सम रिलाइंग ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन देयर डोमिनेंट स्टाइल, कुछ अपने एक स्टाइल के ऊपर ही जमे रहते हैं, उसी पर सारे फैसले करते हैं। एंड अदर बीइंग, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो अपने स्टाइल को सिचुएशन के लिहाज से चेंज करने वाले लोग, फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देखिए अगर आप समझते हैं ना कि आपको घर में भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्लास में भी ज़्यादा आता है, इसका मतलब आप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और अगर आप समझते हैं भैया आप घर में जो है बड़े कूल माइंड रहते हैं, कॉलेज में आपको फ्रेंड्स की गैदरिंग में आप जल्द गुस्सा कर लेते हैं, जिसका मतलब आप में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये लोगों का स्टाइल होता है फैसला करने का। थर्ड स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ कंसेप्चुअल स्टाइल। कंसेप्चुअल स्टाइल के बारे में भी हमने जैसे डिस्कस किया। कंसेप्चुअल स्टाइल कौन सा होता है, जिसमें टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी हाई होती है, मतलब इनके माइंड में कई थिंकिंग होती हैं, कई सोचें होती हैं, ये बड़े इंट्यूटिव स्टाइल के लोग होते हैं, तो इनमें इंट्यूटिव सोच होती है। कंसेप्चुअल स्टाइल क्या होगा, इंट्यूटिव, तख्लीकी जहन के लोग, इनोवेटिव माइंड के लोग होते हैं, जो नई नई सोच लेकर आते हैं, नए आइडियाज़ लेकर आते हैं, कई अल्टरनेटिव्स इनके पास होते हैं, कई ऑप्शंस होती हैं इनके पास। मेंटेन अ ब्रॉड आउटलुक, बड़ी खुली सोच के मालिक होते हैं। एंड कंसिडर मैनी अल्टरनेटिव इन मेकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन, और कई इनके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं जिनमें से ये एक डिसीजन करते हैं, एक फ़ैसला करते हैं। द कंसेप्चुअल स्टाइल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंट्यूटिव वे ऑफ थिंकिंग। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया कि ये ऐसा स्टाइल है जिसमें आप इंट्यूटिव थिंकिंग जो है वो यूज़ करते हैं। एंड हाई टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी के लिए भी क्या होता है, हाई टॉलरेंस होती है कि आप हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, जो मुश्किल हालात को फ़ेस कर लेते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो आपने सोची नहीं होती उनके लिए भी आप तैयार होते हैं। तो ये कंसेप्चुअल स्टाइल ऑफ डिसीजन मेकिंग है। लास्ट स्टाइल है बिहेवियरल स्टाइल। बिहेवियरल स्टाइल कौन सा है जी, देखें ऐसा स्टाइल है जिसमें इंट्यूटिव वे ऑफ थिंकिंग होगी लेकिन टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी लो होगी। मतलब आप चाहते हैं भाई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हो, फ्यू अल्टरनेटिव्स हों, उनमें से आप चूज़ करें, लेकिन वो जो फ्यू होंगे वो भी न्यू होंगे, आपके
आपके माइंड के मुताबिक, जो साइकोलॉजिकल रिएक्शन आपके माइंड में हो रहा है, इंट्यूटिव जो आपकी सोच आपको कहती है, आपकी ट्रेनिंग आपको कहती है, आप उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसला कर लेते हैं। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बाय वर्किंग वेल विद अदर्स, ऐसे लोग हैं जो झगड़ा नहीं करते, ऐसा स्टाइल है कि आप दूसरों के साथ मिलजुल के काम करते हैं। बीइंग रिसेप्टिव टू सजेशंस, और लोगों की सजेशंस हैं, लोगों की जो मशवरे होते हैं उसको रिसेप्टिव, उसको वसूल करते हैं। मतलब लोगों की सजेशंस को आप जो है वो सुनते हैं, लोगों की नसीहतों को सुनते हैं, उसके मुताबिक एक्ट करते हैं। Their behavioral style is one characterized by low tolerance for ambiguity, इनमें ambiguity की tolerance कम होती है। An intuitive way of thinking, लेकिन सोच इनमें तख्लीकी होती है, ये अपनी ट्रेनिंग की बेस पर, अपनी स्किल की बेस पर, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर जो है वो फ़ैसला करते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप पहले इस फिगर को अच्छी तरह याद कर लें, तो फिर बड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा इसको पेपर में लिखना। तो उम्मीद है आपने इस टॉपिक को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स को डिस्कस करने से पहले हमने पहले उसकी डायमेंशन डिस्कस की कि किस बुनियाद पर ये स्टाइल बनाए गए हैं। तो ये वे ऑफ थिंकिंग और टॉलरेंस फॉर एम्बिग्विटी की बुनियाद पर बनाए गए हैं, और ये 4 स्टाइल्स हैं, डायरेक्टिव, एनालिटिकल, कंसेप्चुअल एंड बिहेवियरल। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ जी। अपने इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।